अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्राह के सफ़र के इस अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। जब भी आप हरम शरीफ या किसी भी मस्जिद में दाखिल हों तो यह दुआ ज़रूर पढ़ें और साथ में नफिल एतेकाफ़ की नियत भी करें। हरम शरीफ में दाखिल होने की दुआ यह है, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बिक फिरली जुनूबी वफ़ तहली अब्बाबा रहमतिक। इसका तर्जुमा है, अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता हूँ। दुरूद और सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हों। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा और मेरे लिए अपने रहमत के दरवाज़े खोल दे। मस्जिद में दाखिल होते वक्त आपको एतिकाफ़ की नियत भी करनी है। नवैतुल एतिकाफ़ मा दुमतु फ़ी हाज़ल मस्जिद, यानी जब तक इस मस्जिद में रहूं एतिकाफ़ की नियत करता हूँ। और जब आपकी नज़र बैतुल्लाह पर पड़े तो तकबीर पढ़ें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका तर्जुमा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगे, ऐ अल्लाह, जब तक मेरा यहाँ मुकाम है मैं जो भी दुआ मांगूँ वो अपने फजलो करम से कबूल फरमा। बाद में गिड़गिड़ाकर रो रोकर खूब दिल से दुआएं मांगे, क्योंकि यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। अब आप एहराम में हैं और उम्रा की नियत से एहराम बांधा है, इसलिए उम्रा कैसे किया जाता है वो बराबर समझ ले। पहली मर्तबा मुअल्लिम का आदमी आपको उम्रा करवा देगा, लेकिन बाद में जब भी आप अकेले उम्रा करेंगे तो उसकी तरतीब बराबर याद कर लें। रमज़ान में उम्रा करने का सवाब हज करने के बराबर है। एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। हनफी मज़हब में ईद का चांद देखने के बाद मक्का में क़याम करने वालों पर हज के दिनों तक नफिल उम्रा करना जायज़ नहीं है। हज के बाद करें, अलबत्ता मक्का से बाहर रहने वाले हजरात जिल हज की 9, 10, 11, 12, 13 तारीखों के अलावा जब चाहें उम्रा कर सकते हैं। और बेहतर भी यही है कि हज के सफ़र में हज के अरकान अदा करने से पहले जिस कदर मुमकिन हो उम्रा करते रहें। नफली उम्रा जिस नियत से करें सवाब मिलता है, चाहे जिंदा के लिए करें या मरहूमों को सवाब पहुंचाने के लिए करें। एहराम में 3 चीज़ों से बचना बेहद ज़रूरी है। 1. शहवत की हरकतों से। 2. अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी से। 3. लड़ाई झगड़ों से। अगर किसी ने ये हरकतें की तो उसके दिल इन बुराइयों की नहुसत इस तरह बैठ जाएगी कि वो सारी उम्र नाफरमानियाँ करता रहेगा, जब तक दोबारा हज को न जाए और सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा न करे। अब बात करते हैं तवाफ़ करने के तरीके की। तवाफ़ के मानी किसी चीज़ के गिर्द घूमने के हैं। बैतुल्लाह के सिवा किसी चीज़ का तवाफ़ करना जायज़ नहीं है। तवाफ़ के लिए नियत करना फ़र्ज़ है। बगैर नियत के कितने ही चक्कर लगाएं, तवाफ़ नहीं होगा। तवाफ़ में सलाम करना, सलाम का जवाब देना, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, मसला पूछना या बताना जायज़ है। हजरे अस्वद के सामने आने से पहले जो चादर आपने ओढ़ रखी है उसका एक सिरा छेड़ा सीधे हाथ के बगल के नीचे निकाल कर बाएं कंधे पर डाल लें ताकि सीधे हाथ का कंधा खुला रहे। इसे इस्तेबा कहते हैं। अभी तक आप तलबिया पढ़ते थे, लेकिन हजरे अस्वद पर निगाह पड़ते ही तलबिया पढ़ना बंद कर दें और हजरे अस्वद के सामने इस तरह खड़े रहें कि आपके सीधे हाथ का कंधा हजरे अस्वद की जानिब और पूरा धड़ जिस्म रुकने यमानी की तरफ रहे और हाथ उठाए बगैर दिल में तवाफ़े काबा की नियत करें और ज़बान से भी कहें। औरतें भी इसी तरह खड़ी रहें। नफिल तवाफ़ भी इसी तरह शुरू करें। बाज़ मुअल्लिम हजरे अस्वद और रुकने यमानी के बीच में खड़ा रखकर तवाफ़ की नियत करवाते हैं। ये मकरूह है। जो औरत हैज़
व निफास माहवारी की हालत में मक्का शरीफ में दाखिल हुई, वो बाहर से मस्जिद हरम की ज़ियारत कर सकती है। जब हैज़ व निफास से पाक होगी, वही वक्त उसके तवाफ़, नमाज और सई वगैरह का है। इस देरी की वजह से वो शरन गुनहगार न होगी, इसलिए कि माजूर थी। तवाफ़ की नियत इस तरह करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ा बैतिकल हरामी फसिरहो ली व तकब्बलहो मिन्नी। तर्जुमा, अय अल्लाह, मैं तेरे इज्जत वाले घर का तवाफ़ करना चाहता हूँ, तू इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। नियत करके ज़रा सा हटकर बिल्कुल हजरे अस्वद के सामने खड़े हो जाएं और जिस तरह नमाज में तकबीर के लिए हाथ उठाते हैं, इसी तरह दोनों हाथों को कानों तक उठाएं, औरतें कंधे तक उठाएं और ये दुआ पढ़ें, एक बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द। 2 वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। 3 अल्लाहुम्मा ईमानम बिका व वफ़ाअम बी अहदिका व इत्तिबाल ली सुन्नती नबीचे का मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तर्जुमा है, एक शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह ही सबसे बड़ा है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। 2 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम हो। 3 अय अल्लाह, तुझ पर ईमान लाने, तेरे वादे को पूरा करने और तेरे प्यारे नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताबेदारी के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ। दुआ पढ़कर कानों तक उठाए हुए हाथों को छोड़ दें और आगे बढ़कर हजरे अस्वद का बोसा ले। बोसा इस तरह ले कि मुँह से आवाज़ न आने पाए और ज़मीन पर पैर भी बराबर जमे रहें, उठने न पाएं, और जैसे नमाज में सजदा करते हैं, इसी तरह दोनों हाथों को हजरे अस्वद के दोनों तरफ जमा दें। ध्यान रहे कि हजरे अस्वद के गिर्द चांदी का जो हल्का बना है, उस पर हाथ न रखें। अगर भीड़ ज़्यादा हो और हजरे अस्वद को चूमने का मौका न मिल सके, तो भीड़ में न दूसरों को तकलीफ़ दें और न खुद को तकलीफ़ में डालें, बल्कि हाथ से छूकर अपने हाथ ही को चूम ले। और अगर इसका भी मौका न मिल सके, तो वहीं खड़े रहकर दोनों हाथों की हथेलियां मिला ले और हजरे अस्वद की जानिब करके दोनों हथेलियों को ही चूम ले और तवाफ़ शुरू कर दे। दोनों हाथों को कानों तक उठाना और दुआ पढ़ना तवाफ़ शुरू करते वक्त ही करें, बाद के चक्करों में नहीं। आप एहराम में हैं और हजरे अस्वद पर लोगों ने इत्र लगाया हो तो ऐसी हालत में बोसा न ले, बल्कि हथेलियां उठाकर चूम ले। इसे हजरे अस्वद का इस्तिलाम कहते हैं। मसला ये है कि अगर एहराम की हालत में हजरे अस्वद को बोसा लिया या हाथ से छुआ और मुंह या हाथ में खुशबू लग गई, तो अगर बहुत लगी है तो दम और थोड़ी लगी है तो सदका लाजिम होगा। हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है जिसे दुनिया में उतारा गया है। पहले ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों ने इसे काला बना दिया। पहले ये सालिम था, लेकिन अब इसके 5 टुकड़े चने के बराबर बाकी रह गए हैं और लाख के अंदर लगे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हजरे अस्वद की 2 आँखें हैं जिनसे वो तवाफ़ करने वालों को देखता है, और ज़बान है जिससे क़यामत के रोज़ बोसा लेने वालों की गवाही देगा। इसलिए नफली तवाफ़ में ज़्यादा से ज़्यादा बोसा लेने की कोशिश करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हजरे अस्वद का बोसा लिया गोया उसने अल्लाह ताला के हाथ का बोसा लिया, और जिसने इसको छुआ वो गुनाहों से ऐसा पाक हुआ जैसा पैदाइश के दिन था। हजरे अस्वद का बोसा लेने के बाद मर्द हजरात रमल के साथ तवाफ़ शुरू करें। रमल ये है कि तवाफ़ के पहले 3 चक्कर पहलवानों की तरह छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए, कंधे हिलाते हुए चलें। दौड़ने और कूदने की ज़रूरत नहीं। औरतें अपनी ही चाल चलें, औरतों के लिए रमल नहीं है। काबा शरीफ के चारों तरफ घूमकर हजरे अस्वद के करीब पहुँचने पर एक फेरा चक्कर मुकम्मल हुआ। अब फिर हजरे अस्वद को पहले की तरह बोसा लें और दूसरा फेरा शुरू करें।
इसी तरह हर फेरे के ख़त्म पर हजरे अस्वद का बोसा लें और 7 फेरे पूरे हो जाएं तो आखिर में हजरे अस्वद का फिर बोसा ले। मसला ये है कि इस्तेबा तवाफ़ के 7 चक्करों में और रमल शुरू के 3 चक्करों में मर्दों के लिए सुन्नत है और ये सिर्फ उम्रह के तवाफ़ ही में किया जाता है। औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है। बुढ़ापे या कमज़ोरी की हालत में अगर कोई मर्द न कर सके तो कोई हरज नहीं। तवाफ़ कर लेने के बाद दोनों कंधे ढांक लें। दूसरा मसला ये है कि अगर रमल करना भूल गए और दूसरे चक्कर में याद आए तो दूसरे और तीसरे चक्करों में कर लें। 3 चक्करों के बाद याद आए तो न करें, क्योंकि जिस तरह पहले 3 चक्कर में रमल करना सुन्नत है, इसी तरह 3 चक्कर के बाद रमल न करना सुन्नत है। तवाफ़ के चक्करों की लंबी लंबी दुआएं किताबों में हैं, लेकिन बगैर समझे पढ़ने से तवाफ़ में तीसरा कलिमा पढ़ना ज़्यादा अफजल है। तीसरा कलिमा ये है, सुब्हानल्लाहि वल हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हवला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियल अज़ीम। अगर कुछ भी पढ़ना न आए तो सुभान अल्लाह पढ़ते चलें, तवाफ़ हो जाएगा। कलीमा पढ़ते पढ़ते बैतुल्लाह के तीसरे कोने से आगे बढ़ें तो ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकर रा हता इंदल मफ्ती वल अफ़्वा इंदल हिसाब, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिदाका वल जन्नता व औज़ुबिका मिन गज़बिका वन्नार। इसका तर्जुमा है, अय अल्लाह, मैं तुझसे मौत के वक्त की राहत और हिसाब के वक्त दरगुजर करने का सवाल करता हूँ। अय अल्लाह, मैं तेरी रज़ा और जन्नत का तलबगार हूँ और तेरे गज़ब व जहन्नम से तेरी पनाह मांगता हूँ। जब चौथा कोना रुकने यमानी आ जाए और भीड़ कम हो और मौका मिल जाए तो रुकने यमानी पर अपना दाहिना सीधा हाथ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द पढ़कर फेरें। ये सुन्नत है, हाथ को चूमना नहीं है। और ये ख्याल रहे कि हाथ फेरते वक्त आपका सीना बैतुल्लाह की तरफ न होने पाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद और रुकने यमानी को मस करना छूना, हाथ फेरना गुनाहों के लिए कफ़ारा है। अगर भीड़ ज़्यादा हो तो हाथ न फेरें, इशारा भी न करें और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द पढ़कर आगे बढ़ जाएं और ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत ममल अब्रार या अजीज़ु या गफ़्फ़ारू या रब्बल आलमीन। इसका तर्जुमा है, अय हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी, और हमको दोज़ख की आग से बचा और नेक लोगों के साथ हमें जन्नत में दाखिल फरमा। अय बड़ी इज़्ज़त वाले और बड़ी बख्शिश वाले, अय तमाम जहानों के पालने वाले। यह दुआ ख़त्म होते ही आप दोबारा हजरे अस्वद के पास आ जाएंगे। अब हजरे अस्वद के सामने इस तरह खड़े रहें कि आपका सीना हजरे अस्वद के बराबर सामने आ जाए। बाकी के तमाम चक्करों में भी इसी तरह खड़े रहें। अगर मौका हो तो आगे बढ़कर बोसा दें, वरना दूर ही से हथेलियाँ उठाकर इशारा करें और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द पढ़कर हथेलियाँ चूम लें और दूसरा चक्कर तीसरा कलिमा पढ़ते हुए शुरू कर दें। मर्द हजरात 3 चक्करों में रमल करें और बाकी 4 चक्करों में आम चाल से चलें। औरतें 7 चक्कर अपनी ही चाल चलकर करें। नफली तवाफ़ में रमल करने की ज़रूरत नहीं है। उमराह के तवाफ़ के 7 चक्करों में मर्दों के सीधे हाथ का कंधा खुला रहे। तवाफ़ के 7 चक्कर ख़त्म करके 8वीं मर्तबा हजरे अस्वद को बोसा देकर या हथेलियाँ चूमकर मकामे इब्राहिम, जो बैतुल्लाह के दरवाज़े के सामने कांच का पिंजरे की शक्ल का बना है, उसके अंदर जो पत्थर रखा है उस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर के निशान जो अब तक मौजूद हैं आ जाएं। ये भी जन्नती पत्थर है और जिस पर खड़े रहकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई थी। मकामे इब्राहिम को हाथ लगाना या चूमना जायज़ नहीं है। इसी तरह काबतुल्लाह के दीगर
पत्थरों को भी चूमना नाजायज़ है। तवाफ में भूल से 8 चक्कर हो जाएं तो तवाफ हो जाएगा, लेकिन 6 चक्कर हुए तो तवाफ नहीं होगा। इसलिए जेब में 7 कंकर या 7 दाने की तस्बीह रख लें ताकि भूल न होने पाए। बगैर वुज़ू नमाज नहीं होती, इसी तरह बगैर वुज़ू तवाफ भी नहीं होता। अगर 3 चक्करों के बाद वुज़ू टूट जाए तो वुज़ू बनाकर बाकी के 4 चक्कर पूरे करें। अगर 3 चक्करों से पहले वुज़ू टूट गया तो वुज़ू करके नए सिरे से तवाफ शुरू करें। मकामे इब्राहिम में जगह मिल जाए तो ठीक है, वरना इधर उधर कहीं भी 2 रकात नमाज तवाफ की वाजिब की नियत से इस तरह पढ़ें कि पहली रकात में अलहम्द के बाद कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ें। नमाज खुले सर ही पढ़ें, लेकिन कंधे ढांक कर पढ़ें। कंधा खुला रखकर नमाज पढ़ना मकरूह है। सफ़ा मरवे की सई भी कंधा ढांक कर ही करें। सलाम फेर कर खूब दुआ मांगे, ये दुआ कबूल होने का खास मकाम है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी यहाँ कबूल हुई थी। दुआ करके मुल्तज़म यानी हजरे अस्वद और बैतुल्लाह के दरवाज़े के बीच की जगह को कहते हैं के पास आइए और दोनों हाथ ऊपर फैलाकर सीना और पैर दीवार से चिपकाकर कभी दायां कभी बायां गाल लगाकर खूब दिल से रो रो कर दुआएं मांगे। ये भी दुआ की मकबूलियत की खास जगह है। मुल्तज़म के मानी चिमटने की जगह के हैं। दुआ के बाद जमजम के कुएं पर जाएं और बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 सांसों से खूब सैर होकर पानी पिएं और सर पर भी डालें। खड़े होकर ये पानी पीना सुन्नत है। जमजम का पानी दुनिया के तमाम पानियों से बेहतर है। इस पानी से भूखे को गिज़ा और बीमार को शिफा मिलती है। पानी पीकर दुआ करें। अफजल दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका इल्मन नाफियम व रिस्कम वासियम व अमलन सालिहम व शिफाम मिन कुल्ली दाइन। इसका तर्जुमा है, अय अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म, वसीय रोज़ी, नेक अमल और हर बीमारी से शिफा मांगता हूँ। मसला ये है कि हर तवाफ़ के बाद मुल्तज़म्स पर दुआ मांगनी और जमजम का पानी पीना मुस्तहब है। जमजम पीकर सफ़ा मरवा की सई करने के लिए चलें और अपने कंधे चादर से ढांक लें। बैतुल्लाह के 7 चक्कर पूरे करने को तवाफ़ और सफ़ा मरवा के 7 चक्कर पूरे करने को सई कहते हैं। अब हम बात करेंगे सफ़ा मरवा की सई की। सफ़ा मरवा की तरफ जाते वक्त दूर से आपका गुज़र हजरे अस्वद के सामने से होगा। अपनी दोनों हथेलियां उठाकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द पढ़कर चूम लें और बाबू सफ़ा, जो कि दरवाजे का नाम है, से पहले बायां यानी उल्टा पाँव बाहर निकाले फिर दायां और ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि वस्लातु वस्लामु अला रसूलिल्लाहि रब्बिक फिरली जुनूबी वफ्ताली अब बाबा रहमतिक। सफ़ा पहाड़ी की तरफ चलते चलते ये दुआ पढ़ें, अब्दउ बिमा बद अल्लाहु ताला बिही इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शायरिल्लाह। इसका तर्जुमा है, मैं इस अमल को इस तरह शुरू करता हूँ जैसा कि अल्लाह ने शुरू फरमाया है। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। सई की शुरुआत सफ़ा से ही होनी चाहिए। मसला ये है कि थकान या कमज़ोरी की वजह से तवाफ़ के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद सई करने जाएं तो कोई हरज नहीं। मसला ये भी है कि सई चलकर करना वाजिब है, लेकिन कमज़ोरी या बुढ़ापे की वजह से चल न सकें तो पहिए वाली कुर्सी व्हीलचेयर में बैठकर करना जायज़ है। सफ़ा की ऊंचाई पर इतना चढ़ें कि बैतुल्लाह नज़र आ जाए, बिल्कुल ऊपर न चढ़ें और नियत करें। नियत करना सुन्नत है। सई की नियत इस तरह करें, अय अल्लाह, मैं उम्रा में सफ़ा मरवा की सई करता हूँ 7 चक्करों के साथ। इसे मुझ पर आसान फरमा और कबूल फरमा। बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके दुआ में जिस तरह हाथ उठाते हैं इसी तरह उठाएं और 3 मर्तबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर और 1 मर्तबा चौथा कलीमा पढ़ें। ये सुन्नत है। चौथा कलीमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु बि यदिहिल खैर वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसके बाद में
जो भी दुआएं मांगनी हों मांगे और आखिर में यूं कहें, ऐ अल्लाह, तेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर जो भी दुआएं मांगी हैं उन तमाम दुआओं की खैर और बरकत हमें भी अता फरमा, और उन्होंने जिन चीज़ों से पनाह मांगी है उन चीज़ों से हमें भी पनाह अता फरमा, ऐ अल्लाह, तू हमसे राज़ी हो जा। आप देखेंगे कि लोग इधर उधर हाथों को ऊंचा नीचा करेंगे, कानों तक ले जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ये सुन्नत के खिलाफ है। फिर दुआ के लिए उठाए हुए हाथ छोड़ दे और मरवा की तरफ चलें। ये समझ लें कि सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, इस तरह 7वें चक्कर में आप मरवा आ जाएंगे। तवाफ़ बगैर वुज़ू नहीं होता, लेकिन सफ़ा मरवे पर वुज़ू टूट जाए तो कोई हरज नहीं, बगैर वुज़ू सही हो जाएगी। सफ़ा से उतरकर मरवे की जानिब चौथा या तीसरा कलीमा जो भी याद हो पढ़ें। अगर कुछ भी याद न हो तो सुभानल्लाह पढ़ते चलें। सफ़ा से मरवे की तरफ चलते हुए बीच रास्ते में हरे रंग के 2 सुतून यानी खंभे आएंगे। दोनों हरे सुतून के दरमियान की जगह को मीलैन अखदरेन कहते हैं। यहाँ 2 हरे रंग की ट्यूब लाइट हर वक्त जलती रहती हैं। तो मर्दों को चाहिए कि एक सुतून से दूसरे सुतून तक दौड़कर पहुँचें और औरतें अपनी ही चाल चलें और ये दुआ पढ़ें। 2 हरे सुतूनों के दरमियान पढ़ने की दुआ ये है, रब्बिक फिर वरहम अंतल अज्जुल अकरम। इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, मुझको मुआफ़ फरमा और रहम फरमा, तू बड़ा ताकतवर और करीम है। दूसरे सुतून तक दौड़ने के बाद मर्द हजरात आहिस्ता चलें और पीछे आती हुई औरतों को साथ ले लें और कलीमा पढ़ते पढ़ते मरवा की ढलान पर से चढ़ जाएं। किबला रुख होकर पीछे बताए तरीके से तकबीर, चौथा कलीमा और दुआ करें। आखिर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली दुआ मांगे। दुआ मांगकर सफ़ा की तरफ चल दें। रास्ते में दोनों हरे सुतून के दरमियान दौड़ें। 7 चक्करों में दौड़ना होगा। औरतें अपनी ही चाल चले। बाज़ औरतें यहाँ दौड़ती हैं, ये बुरा करती हैं। इसी तरह 7 चक्कर खत्म करें। सही के 7 चक्कर गिनने के लिए 7 दाने की तस्बीह या कंकर रख लें। 7वें चक्कर में आप मरवा पर आ जाएंगे। सही के दौरान अगर नमाज की जमाअत शुरू हो जाए तो सही छोड़कर नमाज में शामिल हो जाएं और बाकी के चक्कर बाद में पूरे कर लें। अब बात करते हैं पूरे सर की हजामत बनाने की। सही मुकम्मल करके मरवे के दरवाजे से बाहर आ जाएं। यहाँ बहुत से हजाम बैठे होंगे। अपने पूरे सर की हजामत बनवा लें। हजामत बनाते वक्त भी दुआ मांगते रहें। बड़े बाल हों तो मशीन से कतरवा सकते हैं, लेकिन सर मुंडवाना सुन्नत है और ज़्यादा सवाब मिलता है। मसला ये है कि एक दिन में एक से ज़्यादा उम्र किए तो हर मर्तबा सर को मुंडवाना होगा, चाहे बाल हों या न हों। बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो बाल की सिर्फ एक ही लट कटवाते होंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर वुज़ू बाकी है तो बैतुल्लाह शरीफ के करीब हतीम, जो दायरे की शक्ल में घेरी हुई एक जगह है जो किसी ज़माने में बैतुल्लाह में शामिल थी, में 2 रकात नफिल अदा करें, ये सुन्नत है। अगर हतीम में जगह न हो तो कहीं भी पढ़ ले और सर को चादर से ढांककर पढ़ें। मसला ये है कि अगर वुज़ू बाकी न हो तो नफिल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। औरतें घर जाकर अपने हाथ से चोटी के सिरे छेड़े को जमा करके उंगली के एक पोर कापे के बराबर कैंची से बाल काट ले। इसके बाद घर जाकर साबुन से नहा ले और सिले कपड़े पहन ले। अब एहराम की तमाम पाबंदियां ख़त्म हो गईं। हो सके तो कुछ सदका कर दें ताकि एहराम की हालत में अगर बाल टूट गए हों या गलती हो गई हो तो मुआफ़ हो जाए। जब तक आपका मक्का में क़याम है, खूब नफिल तवाफ़ करें। नफिल नमाज से नफिल तवाफ़ का सवाब ज़्यादा है, क्योंकि हरम शरीफ में तवाफ़ ही सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला जिस फरिश्ते को किसी काम के लिए आसमान से ज़मीन पर नाजिल फरमाते हैं, तो वो फरिश्ता पहले एहराम बांधकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है और वाजिब नमाज अदा करता है, और बाद में जिस काम के लिए भेजा गया हो
उसे अंजाम देता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने काबातुल्लाह का 50 बार तवाफ कर लिया वो ऐसा पाक हो गया जैसे आज ही पैदा हुआ हो। मसला ये है कि औरतों को ज़्यादा भीड़ की वजह से मर्दों के धक्के लगते हों तो तवाफ करना हराम है। बेहतर ये है कि औरतें रात के 10-11 बजे जब मर्दों का हुजूम यानी भीड़ कम हो जाए तो तवाफ के लिए जाएं। मसला ये है कि जब फ़र्ज नमाज के लिए तकबीर हो रही हो या जब इमाम साहब जुम्मा का खुतबा देने खड़े हों, उस वक्त तवाफ करना मकरूह है, वरना दिन रात में कभी भी तवाफ कर सकते हैं। हर तवाफ के फ़ौरन बाद मकामे इब्राहिम में या कहीं भी 2 रकात नमाज तवाफ की वाजिब पढ़ें। देर से पढ़ना मकरूह है और नमाज पढ़े बगैर दूसरा तवाफ करना भी मकरूह है। अगर तवाफ के बाद मकरूह वक्त हो, जैसे सुबह की नमाज के बाद या ज़वाल का वक्त या असर की नमाज के बाद, तो आपने इन वक्तों में जितने भी तवाफ किए हों उनकी तवाफ की वाजिब नमाजें सूरज निकलने के बाद या ज़वाल के बाद या मगरिब की फ़र्ज नमाज के फ़ौरन बाद अदा करें। मगरिब की सुन्नत नफिल बाद में पढ़ें। अब जानते हैं तवाफ के आदाब। एक तवाफ करते वक्त सीना या पीठ बैतुल्लाह की तरफ न होने पाए। 2 तवाफ करते वक्त सर उठाकर बैतुल्लाह की ऊंचाई वगैरह न देखनी चाहिए। मर्दों को चाहिए कि हर नमाज बा जमात हरम शरीफ में अदा करें। हरम शरीफ में हर नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है और एक खत्म कुरान का सवाब 1,00,000 खत्म के बराबर है। इसलिए हरम शरीफ में बैठकर कम से कम एक कुरान शरीफ का खत्म ज़रूर करें। अगर ज़्यादा भीड़ की वजह से औरतें हरम शरीफ में नमाज पढ़ने न जा सकें तो वो अपने मकाम पर ही नमाज पढ़ लें, उन्हें भी 1,00,000 नमाजों का ही सवाब मिलेगा। मसला ये है कि हरम शरीफ में नमाज पढ़ने वालों के आगे से गुजरना जायज़ है, लेकिन उनके सजदा करने की जगह को छोड़कर गुजरें। हदीस शरीफ में आया है कि रोज़ाना बैतुल्लाह पर 120 रहमतें नाजिल होती हैं, 60 तवाफ़ करने वालों पर, 40 नमाज पढ़ने वालों पर और 20 बैतुल्लाह को देखने वालों पर। अगर किसी वजह से तवाफ़ न कर सकें तो ईमान और तस्दीक के साथ बैतुल्लाह को बैठे बैठे देखा करें। काबा बैतुल्लाह में हाजिर होने वालों को चाहिए कि इस मुबारक मौके को काम में लाते हुए हर नमाज के बाद या पहले ज़िंदगी की जो नमाजें रह गई हैं उनकी कज़ा कर लें। कज़ा सिर्फ फ़र्ज़ नमाज और ईशा की वित्र की पढ़ें। वैसे हर मुकल्लफ मुसलमान को चाहिए कि वक्त निकालकर अपनी ज़िंदगी की छूटी हुई नमाजों की कज़ा पढ़ लें। अगर किसी को कोई मसला पूछने की ज़रूरत पेश आए तो हनफी आलिम से मसला पूछें, जब तक भी आपका मक्का ए मुअज़्ज़मा में क़याम रहे। नमाज, तवाफ़, तिलावत, ज़िक्र वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सफ़र करें। गरीबों को खाना खिलाना, नरमी से गुफ्तगू करना और कसरत से सलाम करना बारगाहे खुदावंदी की हाजिरी की कबूलियत का बाइस है। अब बात करते हैं खरीदी के मसले की। मक्का मुकरमा या मदीना तय्यबा के क़याम में जो कुछ भी खरीदें उसमें ये नियत रखें कि यहाँ के ताजिरों यानी व्यापारियों की आमदनी का ज़रिया यही है और जिस पर इनका गुजारा होता है। अगर इनका कारोबार अच्छा चला तो ये लोग इस पाक जगह में इत्मीनान, सुकून और राहत के साथ रह सकेंगे और हम लोग इसका ज़रिया बनेंगे। अगर किसी चीज़ में ज़्यादा पैसे भी खर्च हो गए तो ये भी एक सदका है, बल्कि कुछ चीज़ें इसी नियत से खरीद लें। लोगों को तोहफ़ा देने के लिए मक्का से ज़मज़म और मदीना की खजूर से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, ये था उम्राह का मुकम्मल और सही तरीका। उम्मीद है कि यह मुकम्मल जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।